हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सेवेंथ लेक्चर। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब पढ़ चुके हैं, सारा फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, सारा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अपने पोटेंशियल में एक छोटा सा बस एक टॉपिक बच रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड फ्लो ऑफ करंट। तो उसको भी देख लेंगे, मतलब बेसिकली देखेंगे कि करंट क्यों फ्लो करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, राइट। एक आध क्वेश्चन देखते हैं, पहले कुछ थोड़ा रिवीजन हो जाए। हम लोग फॉर्मूलाज कुछ कुछ देख लेते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। करंट का क्या फॉर्मूला होता है, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव डब्ल्यू बाई क्यू, और ये क्यू अपॉन टी। मोर और लेस यही फॉर्मूला पढ़े हुए अभी तक हम लोग। और एक पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स, डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, और वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। अभी तक लगभग यही मेरे पास फॉर्मूलेज हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, सारा क्वेश्चन जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस पे बनने वाला है, वो यही सब पे बनेगा। बाकी जो टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ थोड़ा दिमाग का मेंटल एक्सरसाइज वाला, उसका एक अलग से वीडियो बना करके डालेंगे, डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ न्यूमेरिकल वाला, एक दो लेक्चर के बाद, राइट। तो अभी तक जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तो मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी, एस चांद और जो यूँ कहें कि बेसिक लेवल की किताबें हैं उनसे करा रहा हूँ, ठीक है। जो अपना लेक्चर होगा, जो अपना एक डेडिकेटेड क्लास होगा ये न्यूमेरिकल वाला, उसमें स्टैंडर्ड बुक से थोड़ा थोड़ा मतलब अपर लेवल, लाइक पियर्सन एंड एच सी वर्मा, एनीथिंग, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है सामने। इन अ सर्किट पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 100 वोल्ट and that of B is 120 volt, right? चार्ज मूविंग थ्रू सर्किट इज 2 कूलम। ये दे दिया मेरे को कि चार्ज कितना जा रहा है और करंट का, और ये सर्किट में पोटेंशियल कितना है 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। अब एक चीज हम पढ़े थे कि किसी लास्ट लेक्चर में पढ़े, किसी भी कंडक्टर में हर पॉइंट पे, ए पॉइंट बी पॉइंट, हर पॉइंट पे पोटेंशियल चेंज होते रहता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट ए पे दे रखा है 100 वोल्ट और पॉइंट बी पे दे रखा है 120 वोल्ट। ये देखते के साथ मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि बी इज एट हायर पोटेंशियल, मतलब वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, ठीक है। तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली बी टू ए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है ना, यही पढ़े हम लोग लास्ट लेक्चर में। तो ये डाटा अभी तक हम लोग को देखने में मिला। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आंसर पहले बता चुका हूँ। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी देख रहे हैं आप, एंड वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, ये निकालना है मेरे को। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका होता है अपना, जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। एक क्वेश्चन है जिसको हम डिटेल में, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करके डिटेल में बताते रहे। कोई भी क्वेश्चन दिया रहे उसका सबसे पहले हमको डाटा लिख लेना चाहिए, व्हाट इज द डाटा गिवन, ठीक है। ऐसा लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए वी ए, सॉरी वी ए क्या दे रखा 100 वोल्ट, वी बी क्या दे रखा 120 वोल्ट, ये, और चार्ज मूविंग इन द सर्किट, चार्ज मूविंग, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू, ये दे रखा है आपको 2 कूलम, राइट। अब पूछ रहा है मेरे से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के लिए क्या करना होगा हमको, डायरेक्शन के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, एक सेंटेंस लिखना होगा पहले कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, सॉरी करंट फ्लोज ऑलवेज इन हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे B इज एट हायर पोटेंशियल, B इज एट हायर पोटेंशियल, so current will flow from B to A, ठीक है। रीजन के साथ लिखना होगा, डायरेक्टली B to A लिख देंगे, काम नहीं चलेगा। B is at higher potential, so current will flow from B to A, ठीक है। ये पहला मेरे पास आंसर मिल गया फर्स्ट का। सेकंड देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे क्या है, B इज एट हायर पोटेंशियल, तो B हायर पोटेंशियल पे है, तो VB माइनस VA होगा, ठीक है, VB माइनस VA।
तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, 120 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट इज कॉल्ड इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ये हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 20 वोल्ट का, दिस इज द रीजन फॉर द फ्लो। इसी डिफरेंस के कारण फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए मतलब कि इस ए पॉइंट का और बी पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो जाता है तो क्या करंट फ्लो करेगा? अगर बी भी 100 वोल्ट पोटेंशियल पे होता तो क्या कोई फ्लो होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमेशा हायर टू लो फ्लो होता है। बताया था ना पिछले लेक्चर में कि वाटर का भी फ्लो हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ होता है। अगर दोनों तरफ एलिवेशन इक्वल हो जाए तो क्या करंट का भी वाटर का भी फ्लो कर पाएगा? नहीं होगा, ये स्टैग्नेशन पॉइंट में रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा। द सेम थिंग इज विथ करंट ऑल्सो। चलिए थर्ड, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। वर्क डन निकालना है मुझे, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन किससे डिनोट करते हैं? W, ठीक है। तो हमें पता है ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ध्यान देंगे यहाँ पे। तो V क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। तो यहाँ कितना चार्ज मूव कर रहा है? 2 कूलम चार्ज मूव कर रहा है। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? 20 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है ना, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से आ जाएगा मुझे W इज इक्वल टू V इंटू Q। W इज इक्वल टू हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस था 20 वोल्ट इंटू Q, चार्ज मूव कर गया 2 कूलम। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि सब कुछ ऐसा यूनिट में दे रखा है। तो 20 इंटू 2 40। तो वर्क डन भी ऐसा यूनिट में होगा। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल, राइट। तो वर्क डन हो गया 40 जूल, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है। कोई भी क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले डाटा लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो भी चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको फाइंड आउट करेंगे। और अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है रीजन के साथ डायरेक्टली B2 लिख देंगे, मे भी मार्क्स कट जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In 10 seconds, a charge of 25 coulomb leaves a battery and 20 joule of energy are delivered to an outside circuit as a result. देखो, सबसे पहले डाटा एक्यूमुलेशन चालू करते हैं। गिवन डाटा क्या है मेरे पास? गिवन डाटा सबसे पहले 10 सेकेंड्स, ओके। टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स, ठीक है। चार्ज दे रखा है 25 कूलम, 10 सेकेंड्स। चार्ज देगा, चार्ज बोले तो Q 25 कूलम लीव्स अ बैटरी एंड 200 जूल ऑफ एनर्जी। 200 जूल ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? जूल किसका यूनिट है? यूनिट सब पकड़ लेते हैं अगर एनर्जी समझ में नहीं आ रहा है तो। वर्क डन का मतलब कि 200 जूल ऑफ एनर्जी एज डिलीवर्ड, मतलब वर्क डन कितना है मेरा? 200 जूल का वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 200 जूल, राइट। अब क्या पूछ रहा है मेरे से? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। वेरी सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछ रहा है मेरे से, PD पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड W अपॉन Q। तो ये आ गया कितना? 200 अपॉन 25। सॉल्व कर लेंगे। 8 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या पूछ रहा? व्हाट करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी। देखिए करंट का पूछ रहा है मेरे से। I इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड अपॉन टाइम, Q अपॉन T। तो Q दे रखा है मेरे को 25 कूलम और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स। अगेन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि सबका सब जो ऐसा यूनिट्स में दे रखा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2.5। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? करंट का एम्पियर, ठीक है। तो 2.5 एम्पियर हो गया आंसर। कितना करंट फ्लो करेगा? 2.5 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा अपना? 8 वोल्ट। ये हो गया मेरा आंसर। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये सब NCERT के। और बोर्ड्स में आपको स्मॉल क्वेश्चंस में 2 मार्क्स वाले में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या तो 2 मार्क्स में डायरेक्टली क्वेश्चन देगा, या फिर कहेगा
कि देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है आजकल, कि एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें मेजर क्वेश्चन, तो मेजर क्वेश्चन ऐसा कुछ बनता नहीं है इससे कि डायरेक्टली कोई एक क्वेश्चन या एक न्यूमेरिकल या कोई एक डेरिवेशन या कोई एक थ्योरी कॉन्सेप्ट आपको थ्योरेटिकली लिखने को दे दे 5 नंबर में, नहीं देता है ऐसे, जनरली नहीं देता है। जो भी क्वेश्चन होगा पार्ट वाइज होगा, 2 पार्ट में होंगे। जैसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हो रहा है तो आपसे क्वेश्चन होगा कि पहले डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उसके बाद डिराइव इट्स फार्मूला, ठीक है, इसका फार्मूला डिराइव करना होगा। ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में दे देगा ये वाला क्वेश्चन। तो 2 तरह का इस तरह का क्वेश्चन मिला करके तुमको एक 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। चलिए ये टॉपिक ओवर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, क्वेश्चन एक आध छोटा मोटा देख लिया हम लोग, आगे और क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग तब तक बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, नहीं बनता है तो मेरे से पूछिए, कमेंट कीजिए, डायरेक्टली मैसेज कीजिए, फेसबुक पे पेज पे मैसेज कीजिए, एनीवेयर यू कैन कांटेक्ट मी। नाउ जो एक छोटा सा टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ जो बचा हुआ है अभी, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। देखते हैं ये क्या है, करंट कैसे फ्लो करता है। बेसिक चीज अभी हम लोग एक पढ़े हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करता है। तो दिस इज द होल एंड सोल रीजन कि एक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास, मिनिमम रिक्वायरमेंट देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स के बीच हम चाहते हैं करंट फ्लो करे तो वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा मेरे पास, व्हाट इज द सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपलेस्ट सोर्स क्या है मेरे पास, सिंपलेस्ट सोर्स आपके सामने है, बैटरी और सेल। एक सेल या फिर एक बैटरी मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट सोर्स है जो बाजार से हम 10-12 रुपए में खरीद करके ला सकते हैं। ये जो बैटरी आपको सामने दिख रहा है ये पेंसिल बैटरी है, जो हम लोग छोटे मोटे अप्लायंसेस में लगाते हैं, जैसे टीवी के रिमोट में, टॉर्च में, या कोई भी छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ये बैटरी करता क्या है, कभी इस बैटरी को गौर से देखना, इस बैटरी को घुमा करके देखना, इस बैटरी पे 1.5 वोल्ट कहीं लिखा हुआ पाओगे, ठीक है, 1.5 वोल्ट। व्हाट इज दिस 1.5 वोल्ट? देखिए इस बैटरी का 2 नोड होता है, एक ये पॉइंट हो गया मान लेते हैं ए, और एक इसका बेस होता है, ये पॉइंट हो गया मान लो बी। अच्छा ये तो मेटालिक होता है, ये नोड और ये नोड, इसका बैकवर्ड पोर्शन जो होता है ये भी मेटालिक होता है, राइट। तभी तो एक कोई दूसरा बैटरी, अगर टॉर्च में हम लोग 3 बैटरी एक साथ लगाते हैं तो एक के पीछे एक हम लोग प्लेस करते हैं, तो दूसरा वाला जो बैटरी होगा वो यहाँ पर ऐसे इसका लगेगा, राइट। तो ये मेटालिक पोर्शन इसीलिए बना होता है ताकि यहाँ से भी कंडक्ट करे करंट को। चलिए देखते हैं कि होता क्या है यहाँ पे। एक इसका पॉजिटिव एंड होता है, ये हम लोग पढ़ लिए, और एक इसका निगेटिव एंड होता है। तो लेट से कि ए जो है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और बी जो है निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब इस बैटरी से हम एक वायर कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं, बन गया सर्किट। बस इतनी ही चीज़ तो चाहिए मुझे, बीच में एक स्विच भी चाहिए, यहाँ पे कहीं पे स्विच डाल देंगे हम लोग, ठीक है। अभी स्विच को भूल जाओ, अभी बस समझो कि करंट फ्लो कैसे करता है, सॉरी। चलिए अब जैसे ही हम इसको सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किए, जैसे कि एक बैटरी प्रोवाइड करने पे क्या होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। करंट का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये पॉजिटिव एंड ए से निकलेगा करंट, और इस तरह से बी एंड पर आकर के टर्मिनेट करेगा, और ये क्या करेगा कि बल्ब को जला देगा, इन द सेंस बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। चलो होता क्या है, करंट क्यों फ्लो करने लगा, ये 1.5 वोल्ट जो लिखा है ये क्यों लिखा होता है, व्हाट इज दैट। 1.5 वोल्ट इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनना, 1.5 वोल्ट जो इस बैटरी पे लिखा होता है, जो हर बैटरी पे लिखा होता है, 12 बैटरी पे 5 वोल्ट लिखा होता है, 10 वोल्ट लिखा होता है,
हर किसी पे लिखा होता है। ये जो 1.5 वोल्ट है उस पे लिखा रहता है बैटरी पे, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बैटरी और सेल। ये 1.5 वोल्ट उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट। और ये जो 1.5 वोल्ट है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, बोलने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ दैट बैटरी, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। अब देखिए पॉइंट ए का पोटेंशियल कुछ होगा वी ए मान लेते हैं, अब पॉइंट बी का कुछ पोटेंशियल होगा वी बी मान लेते हैं, राइट। अब देखते हैं कि ए का अच्छा देखो यहाँ पे करंट ए है पॉजिटिव टर्मिनल, बी है नेगेटिव टर्मिनल, और करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, ए टू बी, ठीक है। मतलब ए से करंट निकल रहा है, बी पे करंट टर्मिनेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ए टू बी फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ए टू बी फ्लो हो रहा है। मतलब कि जाहिर सी बात है कि वी ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा वी बी से, ऑब्वियसली, क्योंकि करंट जो है हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, ठीक है। ये दोनों ही बातें ये एक लूप में बात है, ठीक है। इसको हम अभी दूसरी तरीके से भी प्रूव करके बताएंगे। चूंकि ए का पोटेंशियल कुछ है, अभी नहीं मालूम कि ए का ज़्यादा है या बी का ज़्यादा है, और बी का पोटेंशियल कुछ है, और वायर कनेक्ट करने पे करंट मेरा ऐसा फ्लो कर रहा है, तो मतलब कि वी ए जो था हायर पोटेंशियल पे था वी बी से। आ गई बात समझ में। चूंकि करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है और ये पॉइंट पॉजिटिव एंड पर है, ये पॉइंट नेगेटिव एंड पर है, तो करंट का फ्लो जो इस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट सजेस्ट दैट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रीज़न है कि ए का पोटेंशियल हायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए इज एट हायर पोटेंशियल, इसलिए करंट ए टू बी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब ए टू बी का मेरे को डिफरेंस दे रखा है, राइट। देखिए मतलब कहने का वी ए माइनस वी बी जो है इसका वैल्यू 1.5 वोल्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझो, एकदम अच्छे से समझो कि वी ए माइनस वी बी एक्चुअली 1.5 वोल्ट होता है। और अभी वी ए कितना ये नहीं मालूम, वी बी कितना ये नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता है, बट डिफरेंस 1.5 होना चाहिए। अगर वी ए मेरा 100 है, ठीक है, और वी बी मेरा है 98.5, तो माइनस करेंगे इनको तो आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो ये वी ए अगर 100 पे है तो वी बी 98.5 पे होगा, तो डिफरेंस मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। वी ए अगर 10 है और वी बी अगर 9.8 है, सॉरी 9.5 है, तो भी 9.5 नहीं 8.5 है, तो भी पॉसिबल है कि इसका मतलब तो भी ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ताकि मेरा डिफरेंस 1.5 वोल्ट का आ जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट कंटिन्यूसली मेंटेन कैसे रहता है, ये मेंटेन रहता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग अंडर द इनसाइड द बैटरी, ठीक है। बैटरी क्या है, केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी, केमिकल सोर्स है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, इनसाइड द बैटरी क्या हो रहा है, इनसाइड द बैटरी क्या हो रहा है, इनसाइड द बैटरी हो रहा है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। और ये केमिकल रिएक्शन क्या कर रहा है, results in maintaining the potential difference between point A and point B, ठीक है। ये बात अगर समझ में आ गई तो ड्यूरासेल का जो ये बैटरी आपके सामने दिख रहा है, इसका फंक्शनिंग समझ में आ गया। अब चूंकि करंट ए से बी की तरफ क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, और बैटरी क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, बैटरी के अंदर होते हुए केमिकल रिएक्शंस के कारण हो रहा है। बैटरी क्या है, एक केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सारी बातें आपको समझनी है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। एक बैटरी मेरे पास चाहिए एटलीस्ट, और एक वायर, बल्ब और एक स्विच, मेरा मिनिमम क्राइटेरिया एक सर्किट कंप्लीट करने का फुलफिल हो जाता है, और करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता है, राइट। देखिए वी ऑलरेडी नो दैट करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये हमको पता है,
हम लोग पहले पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट्स होगा तो ही करंट वहाँ पे फ्लो करता है। और ये सिंपलेस्ट वे क्या है उसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का, दो एंड को एक सेल या फिर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन होता है? केमिकल रिएक्शंस इन द सेल मेंटेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट को ड्राइव करता है सर्किट के अंदर, ठीक है। ये सर्किट दिख रहा है आपको, ये सर्किट है, ये बैटरी 1.5 वोल्ट से कनेक्टेड है जिसके कारण ये करंट का ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, राइट। So this was all about this topic. Mechanism of continuous flow of current is over. Potential is over. Potential difference is over. सारे topics अपने लगभग cover हो चुके हैं. Now next topic is the most important topic, Ohm's law. To study this topic, stay connected with metaphysics, and that will be covered in our next lecture. That is lecture 8. ठीक है? Lecture 8 आपका ठीक अल्टरनेट डे, मैं लगभग हर अल्टरनेट डे या फिर आफ्टर ए गैप ऑफ 2 days पे एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ. सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप फॉलोइंग मेटाफिजिक्स. ओके, सो आई एम साइनिंग आउट. नेक्स्ट लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर होने जा रहा है, ओम्स लॉ, राइट. टिल देन, थैंक यू सो मच एंड कीप